नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक पर एक नाम पिछले 24 घंटों से छाया हुआ है। ये नाम है रोमिना पोरमोख्तरी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रोमिना कौन है, क्या काम करती हैं और आखिर क्यों उनकी इतनी चर्चा हो रही है। आपको बताते चलें, 26 साल उनकी उम्र है। अब 26 साल की रोमिना ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, देश विदेश में उनकी चर्चा हो रही है, उनके बारे में जानना चाह रहा है। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको रोमिना पोरमोख्तरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल स्वीडन की नई नवेली सरकार ने रोमिना पोरमोख्तरी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 26 साल की कम उम्र में रोमिना को स्वीडन सरकार ने जलवायु विभाग सौंप दिया है। बीते दिन यानी 18 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया। आपको बता दें, रोमिना देश की सबसे कम उम्र की मंत्री बनी है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड 27 साल का था। जलवायु मंत्री के रूप में रोमिना का नामांकन नवनिर्वाचित पीएम उल्फ ने किया, जिन्होंने हाल ही में सरकार बनाई है। रोमिना पोरमोख्तरी का जन्म स्वीडन में ही हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। रोमिना अब तक लिबरल पार्टी की युवा शाखा की प्रमुख थी और उन्हें अपने राजनीतिक करियर में कहीं से कहीं तक भी जलवायु के लिए नहीं जाना जाता। ऐसे में रोमिना के सामने खुद को साबित करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा खुद को प्रूव करने के लिए। रोमिना सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। अब जब वो जलवायु मंत्री बन गई हैं, तो ऐसे में साल 2020 का उनका एक पोस्ट था जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा था, स्वीडन डेमोक्रेट्स के बिना उल्फ बिल्कुल, स्वीडन डेमोक्रेट्स के साथ उल्फ नो थैंक्स। आपको बताते चलें, स्वीडन में राजनीतिक सत्ता फेरबदल हुआ है। इस बार स्वीडन के डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल की और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, केवल सोशल डेमोक्रेट्स को पीछे छोड़ते हुए, जो 1930 के दशक से स्वीडिश राजनीति पर हावी रहे हैं। बहरहाल रोमिना उम्र और अनुभव के हिसाब से कैसा काम करेंगी और जनता को कितना खुश कर पाएंगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। रोमिना के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।